हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं राजद्रोह क्या है? तो चलिए जानते हैं क्या है राजद्रोह कानून। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से सहयोग करता है, तो वह भी राजद्रोह के दायरे में आता है। राजद्रोह गैर जमानती अपराध है। राजद्रोह के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। सर्वप्रथम इस कानून का प्रयोग वर्ष 1891 में एक अखबार के संपादक योगेंद्र चंद्र बोस के विरुद्ध किया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लेख लिखा था। इस कानून के तहत वर्ष 1922 में महात्मा गांधी पर भी यंग इंडिया में उनके लेखों के कारण राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। राजद्रोह का मुकदमा दायर होने के बाद उन्होंने कहा था, मैं जानता हूँ इस कानून के तहत अब तक कई महान लोगों पर मुकदमा चलाया गया है और इसलिए मैं इसे स्वयं के लिए इसे सम्मान के रूप में देखता हूँ। संवैधानिक नियमों के तहत राजद्रोह देशद्रोह के मामलों में एक ही धारा लागू होती है। ऐसे सभी मामले धारा 124 ए के तहत विचाराधीन होते हैं। सामान्य अर्थों में राजद्रोह का आशय विधि द्वारा स्थापित सरकार, नीति तथा प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने से है, जबकि देशद्रोह राष्ट्र के प्रति असम्मान, राष्ट्र की एकता अखंडता के विरुद्ध किया गया कार्य तथा राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत को पूर्णतया नकारना है। अतः राजद्रोह शासन के खिलाफ किया गया आचरण है, जबकि देशद्रोह राष्ट्र के खिलाफ। राजद्रोह से जुड़े चर्चित मामले वर्ष 1897 में महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक बाल गंगाधर तिलक पर 2 बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। सर्वप्रथम वर्ष 1897 में, जब उनके एक भाषण ने कथित तौर पर अन्य लोगों को हिंसक व्यवहार के लिए उकसाया और जिसके परिणाम स्वरूप 2 ब्रिटिश अधिकारियों की मौत हो गई। इसके बाद वर्ष 1909 में जब उन्होंने अपने अखबार केसरी में एक सरकार विरोधी लेख लिखा। राजद्रोह से जुड़े चर्चित मामले और भी हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। वर्ष 1962 केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य। मामला स्वतंत्र भारत की किसी अदालत में राजद्रोह का पहला मुकदमा था। वर्ष 2012 असीम त्रिवेदी बनाम महाराष्ट्र राज्य। राजनीतिक कार्टूनिस्ट और कार्यकर्ता असीम त्रिवेदी वर्ष 2010 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विनोद दुआ, क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि, डॉक्टर कफील खान से लेकर सफूरा जरगर तक ऐसे कई लोग हैं जिन्हें राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।